रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जम्मू कश्मीर में इन्फेंट्री दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन्फेंट्री दिवस के मौके पर गलवां के शोक पुल से जम्मू संभाग की 17 परियोजनाओं का 28 अक्टूबर को शुभारंभ भी करेंगे, जिसमें 7 कठुआ की शामिल है। कठुआ के हीरानगर इलाके के पहाड़पुर में भाग नाला पर 121 मीटर लंबे पुल का उद्घाटन भी किया जाएगा, जिसके बाद पंजाब आने जाने वाले लोगों को काफी सहायता होगी। भारतीय सेना हर साल 27 अक्टूबर को अपना इन्फेंट्री डे मनाती है। इस बार वो अपना 75वां इन्फेंट्री डे यानी पैदल सेना दिवस मना रही है। इसी दिन 1947 में सेना की सिख रेजिमेंट ने वायुसेना के विशेष डकोटा विमान से श्रीनगर में लैंड कर जम्मू कश्मीर को पाकिस्तानी सेना और कबालियों से चुंगल से बचाया था। इसलिए हर साल 27 अक्टूबर को भारतीय सेना इन्फेंट्री डे के रूप में मनाती है। इस मौके पर सीडीएम जनरल अनिल चौहान सहित इन्फेंट्री रेजिमेंट के सभी वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इन्फेंट्री दिवस का आकर्षण सुबह 11 बजे से ही श्रीनगर एयरपोर्ट पर देखने को मिला। इस दौरान बडगाम लैंडिंग का रिक्रिएशन हुआ। थल सेना और वायुसेना साथ मिलकर शौर्य दिवस मनाया। आज यहाँ पे हम इन्फेंट्री डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमें यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपनी सेना का जो प्रदर्शन देख के हमें भी जोश और जोश का अनुभव हुआ और हमारे भी मन में सेना की तरह ही अपने देश की सेवा करने का आज यहाँ पर करने का मन में। आज हम सब ने जहाँ पर इन्फेंट्री डे सेलिब्रेशन देखा और इसे देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इसे देखने के बाद मुझे हम सबको ये पता चलता है कि हमारी इंडियन आर्मी हमारे लिए कितनी मेहनत करती है और इसे देखकर मेरे अंदर से भी उत्साह है कि मैं भी इन्फेंट्री ज्वाइन करूँ। नमस्कार, मेरा नाम अंकुश शर्मा और मैं डक्खर गांव का निवासी हूं। आज हमें इन्फेंट्री डे के मौके पर आज हमें एलओसी के इतने पास लाया गया और हमें जहां पे वेपन दिखाए गए हैं, ये वेपन हमने पहले कभी नहीं देखे। आज हमें दिखाया गया और हमें ये भी दिखाया गया कि उसका कितना अफेक्ट पड़ता है दुश्मनों पर। हमें सब कुछ लाइव स्क्रीन पर दिखाया गया हमें सब कुछ और मैं बहुत खुश हूँ ये देख कर कि और हमें अपनी इंडियन आर्मी पर गर्व है और उनके इस वेपनों पर भी गर्व है, क्योंकि अगर इंडियन आर्मी ना होती तो आज जिस ज़मीन पर हम खड़े हैं वो शायद आज इंडिया की ना होती, वो शायद पाकिस्तान के में होती है। मैं इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्यों और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी करना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी इंडियन आर्मी जहाँ पे भेजी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान सहित इन्फेंट्री रेजिमेंट के सभी वरिष्ठ सैन्य अधिकारी नेशनल वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को इन्फेंट्री दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि साहसी पैदल सेना कर्मियों और उनके परिवारों को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय पैदल सेना को अत्यधिक साहस और व्यावसायिकता के साथ जोड़ा है। राष्ट्र उनकी बहादुरी, बलिदान और सेवा को सलाम करता है। क्यों मनाया जाता है इन्फेंट्री दिवस? भारत की आजादी के बाद 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर को देश के साथ आधिकारिक तौर पर विलय हुआ था। जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह ने भारत में विलय के कागजातों पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद भारतीय सेना 27 अक्टूबर 1947 को बडगाम हवाई अड्डे पर उतरी थी और इस दिन को इन्फेंट्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ सालों बाद 1956 में इसे भारतीय संघ का हिस्सा भी घोषित कर दिया गया था। भारतीय सेना के लिए क्यों है खास? आजादी के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़पने की योजना बनाई थी। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने 5000 कबालियों को कश्मीर में घुसपैठ करके कब्जा करने के लिए भेजा था। तब कश्मीर के तत्कालीन शासक महाराजा हरी सिंह ने भारत सरकार से मदद मांगी। इसके बाद महाराजा हरी सिंह ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के समझौते पर हस्ताक्षर किए। तब सेना की सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन से एक पैदल सेना का दस्ता हुआ। विमान में दिल्ली से श्रीनगर भेजा गया। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय पैदल सैनिकों ने कश्मीर को कबालियों के चुंगल से छुड़ा दिया था। यही कारण है कि पैदल सैनिकों की याद में इन्फेंट्री दिवस मनाया जाता है। डिवीजन भारतीय सेना द्वारा आज यहाँ पर इन्फेंट्री डे जो है वो
बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। यहाँ पर हथियारों की प्रदर्शनी लगाकर बच्चों को हथियारों की प्रदर्शनी दिखाई गई है और आधुनिक जो भारत के हथियार हैं उससे दिखाया गया है कि भारत किस तरह से, भारतीय सेना वो अपने आधुनिक हथियारों से किस तरह के दुश्मनों को मौत के घाट उतारती है और किस तरह के दुश्मनों के बंकर्स को तबाह करती है। और आज यहाँ पर जितने भी बच्चे आए हैं वो इन हथियारों से और भारतीय सेना के जोश से प्रेरित होकर उन्होंने ऐसा प्रण लिया है कि वो भी भारतीय सेना में जाएंगे और देश की सेवा करेंगे। हम यहाँ पहली बार आए हैं और हमें आर्मी वालों ने यहाँ पे बहुत अच्छी गन्स दिखाई हैं जो हमें नहीं पता था इसके बारे में। हमारी ये गन्स देखने के बाद हम भी चाहते हैं कि हम इंडियन आर्मी में जाएं और पाकिस्तान से लड़ें जाके और अपनी देश की हिफाजत करें। हमने जो पहली बार हथियार देखे हैं, लेकिन हमें हर बार आर्मी ये हथियार दिखाए और हम हर बार से ही दुश्मन के पहाड़ी इलाके में रहते हैं। बता दें कि भारत के आजादी के बाद 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का देश के साथ आधिकारिक तौर पर विलय हुआ था। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में विलय में कागजातों पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद भारतीय सेना 27 अक्टूबर 1947 को बडगाम हवाई अड्डे पर उतरी थी और इस दिन को इन्फेंट्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ सालों बाद 1956 में इसे भारतीय संघ का हिस्सा भी घोषित कर दिया गया था।